ओम शांति। शाम से सुंदर बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे निराकार पतित पावन सर्व के सदगति दाता लिबरेटर शिव बाबा की 11 फरवरी 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थी बनने का तरीका बताया। बाबा ने कहा, यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेला से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, इसमें सब आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। तो आज हम ये सबसे ज़रूरी काम करेंगे और सबसे सहज काम, दुआएं देना और दुआएं लेना। लेकिन बाबा ने कहा जो संतुष्ट है वो दुआएं देंगे, ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा खुद को देखूंगी भ्रकुटी के मध्य और मैं संतुष्ट हूँ, इस जीवन से संतुष्ट, इस परिवार से संतुष्ट, मैं एकदम संतुष्ट आत्मा हूँ। और फिर सारा दिन जो भी मिलेगा उसे दुआएं देंगे। कोई भी आत्मा बिना मेरी दुआओं के खाली ना जाए। आज बाबा ने कहा भी ना कि आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। तो और बाबा ने ये भी कहा कि कर्मातीत अवस्था को पाना है तो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तो जब हम आत्माओं को देखने का अभ्यास करेंगे, ये भी आत्मा, जब भी हमारे पास समय हो, मन शांत हो, तो उस समय क्या करेंगे, अपने परिवार में जिनसे भी आप सारा दिन में कांटेक्ट में आते हैं उनको आत्मा देखेंगे। बस और कोई काम ही नहीं है। मैं आत्मा या फरिश्ता इस शरीर से निकला और देख रहा हूँ ये भी आत्मा, मम्मी भी आत्मा, पापा भी आत्मा, पति भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, दादा भी आत्मा, दादी भी आत्मा, सभी आत्माएं हैं। जब हम अमृत वेला, हनुमा शाम या शांत मन के साथ ये अभ्यास करेंगे तो जब उन आत्माओं से मिलेंगे तो अपने आप हम उनको आत्मा देखने का अभ्यास हो जाएगा। तो आज सारा, और हम किसी को आत्मा देखते हैं तो भी हमें दुआएं मिलती हैं। कैसे मिलती हैं दुआएं? क्योंकि जब हम किसी को आत्मा देखते हैं तो उसके अंदर के जो सत्य गुण हैं, जो हम आत्माओं के शांति, पवित्रता गुण हैं, वो जागृत होते हैं। तो आज हम ऐसे भी दुआएं कमा सकते हैं। और हर कर्म करते हुए कर्म को ऐसे करना है कि मुझे दुआ मिले। मान लो आप घूमने जा रहे हो तो धरती को साकाश दो पैरों से बाबा के साथ कंबाइंड, और बाबा की सारी पवित्रता धरती में जा रही है। और जहाँ जहाँ मैं पैर रख रही हूँ वहाँ धरती भी पवित्र हो रही है। तो धरती फिर मुझे क्या दे रही है? दुआएं दे रही है, क्योंकि उसकी तमो प्रधानता खत्म हो रही है। तो हम हर कर्म में, खाना बना रहे हैं, एकदम संतुष्ट, एकदम शांत, बहुत खुश होकर खाना बनाएंगे और उसमें खूब सारी बाबा की शक्तियाँ भरेंगे, शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की। तो क्या होगा, जो आत्मा उसे खाएगी वो भी शांत हो जाएगी और हमें सूक्ष्म में क्या मिलेगी? दुआएं मिलेंगी। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो सबको आत्मा देखकर दुआएं देंगे। जब भी हम किसी को भी मिलें, घर में, बाहर में, उसको आत्मा देखेंगे और दुआएं देंगे। इस आत्मा को भी बेहद की खुशी मिल जाए। यह आत्मा भी सफलता मूर्त है, यह आत्मा भी संतुष्ट है, ये इस आत्मा को भी बेहद का सुख मिल रहा है, ये आत्मा भी निरोगी है, ये परम शांति की अधिकारी आत्मा है। बाबा परमात्मा के साथ की अनुभवी आत्मा बन जाए। तो हम ऐसे करते करते सबको दुआएं देंगे। जो भी मिले उसको आत्मा देखें और उस आत्मा को दुआएं दें कि इसको बेहद की खुशी मिल जाए, बेहद का सुख मिल जाए। तो आज हम सारा दिन और हर कर्म से दुआएं कमाने का काम करेंगे। तो आज हम इन दो बातों को अगर धारण कर लेंगे तो आत्मा को तो परमात्मा ही याद आएगा। तो हम बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो ऐसे सारा दिन ज्ञान और योग का एप्पल खाते रहेंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बगैर रूह को इंजेक्शन कोई लगा ना सके। तो उसको इतनी दुआएं देकर कि इसका मन भी शांत हो रहा है, ये भी बेहद की खुशी को प्राप्त कर रही है। तो देखेंगे उसका मन शांत हो गया और लास्ट में धीरे से बाबा का परिचय दे देंगे। ये सब काम हमें मनसा ही मनसा में करने हैं।
हम उसको बाबा से मिलवाएंगे। देखो आत्मा भाई, ये हम सबका पिता है, इनसे मिलो, ये सुख शांति के सागर हैं। तो ऐसे उसको मनसा में बाबा से मिलवाएंगे। जब हम बार बार ऐसा करेंगे तो जब हम वाणी से भी उसे मिलवाएंगे तो वो शीघ्रता से हमारी बातों को स्वीकार कर लेगी। तो आज सारा दिन हमें हर कर्म से, अपनी दृष्टि से दुआएं कमानी है। तो ऐसे रूहानी सोशल वर्कर्स को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।